आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उसकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उसकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु के नाम की स्तुति करें, क्योंकि प्रभु ही है जो आज हमें यहाँ लेके आया है, जिसने हमें आज ये मौका दिया है कि हम इस आराधना को सुन पा रहे हैं। आइए उस प्रभु को धन्यवाद दें, उसको पूरे हृदय से धन्यवाद दें। धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति करें। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े हो प्रभु, तू बड़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। प्रभु के वचन में लिखा है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। हाँ प्रभु, जब कुछ नहीं था तेरे साथ, ये दुनिया भी नहीं बनी थी, तब तूने शब्द के द्वारा इस दुनिया को रचा। तूने मुझको भी शब्द के द्वारा ही बनाया है। प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हाँ प्रभु, धन्यवाद, क्योंकि ऐसा कोई नहीं कर सकता जो तूने मेरे लिए किया। कितने पाप मैंने किए, कितने गुनाह किए, इस योग्य नहीं हूं मैं कि मेरे पाप क्षमा किए जाए, मगर तू ही है जो मेरे पापों को हर वक्त क्षमा करता है। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े,
मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। हाँ प्रभु, ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु का वचन इसलिए कहता है ये, क्योंकि एक ही वो नाम है जो हमें चंगाई दे सकता है, रिहाई दे सकता है, सच्चाई दे सकता है और भलाई भी दे सकता है। सब कुछ, जो कुछ हमें चाहिए वही एक नाम है, यीशु नाम। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है सच्चाई। आइए फिर से गाएंगे। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई। तू बढ़े, तू बढ़े, मैं घटूं। हाँ प्रभु, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हालेलुया, 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 यीशुवे, हालेलुया, 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 यीशुवे आराधना। हालेलुया, हालेलुया, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। हाँ प्रभु, मैं जानता हूं कि तेरा काम करने जहां भी जाऊंगा वहां कुछ ना कुछ परेशानियां तो आएगी। हो सकता है मेरे परिवार में आए, मगर हमें नहीं रुकना है, हमें आगे बढ़ते जाना है यीशु के नाम में। प्रेज लॉर्ड। किस्में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया मृत विश्वासियों का त्योहार मनाती है। आज का वचन बहुत लंबा है, फिर भी हम पढ़ेंगे। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 प्रसंग 31 से लेकर। जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपनी महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उनके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपनी दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता की कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है,
क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया, हमने कब आपको परदेशी देखा और आपको अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया, कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए। राजा उन्हें ये उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वे अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितों मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुम मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा प्यासा परदेशी नंगा बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की। तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबों के साथ बहुत छोटी दो बातों को रखना चाहूँगा। सर्वप्रथम बात, हमें हमारे मृतकों के लिए क्यों प्रार्थना करनी चाहिए। अवश्य हमारे नॉन कैथोलिक भाई बहन ये सवाल हमसे पूछते हैं, हमें हमारे मृतकों के लिए क्यों प्रार्थना करनी है। हमारी प्रार्थना में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके द्वारा वे अनंत सुख में प्रवेश कर सकते हैं। सवाल लाजमी है। अगर प्रभु की रक्षा पूर्ण है और हम सबों के लिए पर्याप्त है, तो फिर हम उस पे क्या कर सकते हैं। अगर कोई चीज परिपूर्ण है तो उस पर और क्या किया जा सकता है। प्यारे भाई और बहनों, इस परिप्रेक्ष्य में एक जो बात हमारे बिशप स्वामी जी द्वारा विगत साल ऑल सोल्स डे के अवसर पर जो प्रवचन में कहा, वो मेरे मन में इस वक्त आ रहा है। वो कह रहे हैं, हम इसलिए हमारे मृत भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि वे पूर्ण रूप से विशुद्ध या पवित्र नहीं हुए हैं। अगर वे पूर्ण रूप से विशुद्ध या पवित्र नहीं है और फिर भी प्रभु उन्हें अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश देना चाहते हैं, तो वे ऐसी जगह पर है जैसे एक जेल होता है। जो जेल में कैदी होते हैं या जेल में जो भी रहते हैं, वो अपने लिए अपना बचाव नहीं कर सकता है। उसके बचाव करने के लिए बाहर जो कोई है उनको कार्य करना पड़ता है, उन्हें वकील को लगाना पड़ता है, केस मुकदमा में जाना पड़ता है और उसके बाद उन्हें शायद सजा से मुक्ति या पैरोल मिल जाता है। उन तमाम कार्य जो कैदी है वो व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकता है, ये उसके लिए और कोई करता है। उसी प्रकार प्यारे भाई और बहनों, जो हमारे भाई बहन हमसे बिछुड़ जाते हैं, वे स्वयं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता है। अगर प्रभु के क्रूस मरण पर शक्ति है, उसी क्रूस मरण की शक्ति के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के क्रूस के द्वारा, पवित्र यूकरिस्ट के द्वारा, जहां पर उनकी मृत्यु की पुनरावृत्ति होती है, उसी की योग्यता के द्वारा हमारे पापों को क्षमा करते हैं। क्योंकि प्रभु के लहू द्वारा मुक्ति है। प्रभु एक बार लहू जो बहाया,
उस पर हमारी मुक्ति है। और अगर हम उस लहू के माध्यम से और उस लहू की मध्यस्थता द्वारा जब प्रार्थना करते हैं, प्यारे भाई और बहनों, उस पर और भी शक्ति है। जब हमारे मृत लोगों के लिए हम उसी लहू की मध्यस्थता द्वारा, विशेष रूप से कैथोलिक लोग जब पवित्र मिसाएं चढ़ाते हैं, वहां पर उनकी मृत्यु की पुनरावृत्ति होती है। उस पुनरावृत्ति के मध्यस्थता द्वारा और उस पवित्र यूकरिस्ट के शक्ति द्वारा प्रभु हमारे पापों को मुक्त कर देता है और वह अनंत विश्रांति में प्रवेश करता है। सर्वप्रथम बात। दूसरी बात, एक और बात को मैं जोड़ना चाहूंगा जो आज के सुसमाचार से जुड़े हैं। प्यारे भाई और बहनों, मैं अक्सर इस बात को आप सबों के सामने दोहराया हूं कि हमारे न्याय, हम किस प्रकार दूजों के साथ व्यवहार करते हैं, उस पर 100% निर्भर है। आज प्रभु ने वचनों में बताया गया है किस प्रकार न्याय होने वाला है। मेरे और आपका न्याय किस प्रकार होने वाला है। ये ना पूछे जाएंगे कि आप कैथोलिक थे, ये ना पूछे जाएंगे कि आप विश्वासी थे, ये ना पूछे जाएंगे कि आप कितनी बार पवित्र मिसा अटेंड करी, ये ना पूछे जाएंगे आप कितने प्रेयर मीटिंग्स अटेंड करी। ये पूछे जाएंगे आप अपने भाई, अपनी बहन के साथ में किस तरह व्यवहार किया। जब वे भूखे थे, क्या आपने खाना खिलाए? जब वे प्यासे थे, क्या आपने उन्हें पानी पिलाया? जब नंगे थे, क्या उन्हें आपने वस्त्र पहनाए? सवाल यही होने वाला है। प्यारे भाई और बहनों, पूरी दुनिया के भूख हम नहीं मिटा सकते हैं। हम छोटे लोग हैं, बड़े लोग नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों के भूख हम अवश्य मिटा सकते हैं जो हमारे आसपास के होते हैं, जिन्हें हम देखकर जिस वक्त अनदेखा करते हैं। मैं कहना चाहूंगा प्यारे भाई और बहनों, ये अवश्य प्रभु के न्याय के दिन हमसे सवाल करने के लिए हमारे सामने रखे जाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, जब हम आज मृतकों का त्योहार मनाते हैं, ऑल सोल्स डे मनाते समय, हम सबों की मृत्यु के बारे में भी हमें यह अवगत कराते हैं। विशेष रूप से हमारे न्याय के बारे में आज के वचनों के द्वारा हमें अवगत किया गया है। ये भी नहीं पूछने वाला है मैं कितनी बार बाइबल पढ़ा। ये पूछने वाले हैं जब मेरे भाई, मेरी बहन जरूरत में थे, क्या आपने उनकी मदद की या नहीं। प्रभु दया करो, हम पापी निहारे तुझे। Yes, Lord. तुम हो दया सागर, हम पर प्रभु दया करो। Jesus. प्यारे भाई और बहनों, कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 42 से 45 में प्रभु का वचन हमसे कहता है, मृतकों के पुनरुत्थान के विषय में भी यही बात है। जो बोया जाता है वह नश्वर है और जो जी उठता है वह अनश्वर है। जो बोया जाता है वह दुर्बल है, जो जी उठता है वह शक्तिशाली है। एक प्राकृत शरीर बोया जाता है और एक आत्मिक शरीर जी उठता है। प्राकृत शरीर भी होता है और आध्यात्मिक शरीर भी। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि प्रथम मनुष्य आदम जीवंत प्राणी बन गया और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज माँ कलीसिया ऑल सोल्स डे मना रही है। हमारे परिवार से जितने लोग चले गए हैं, आज माँ कलीसिया उन सबको याद करती है। हम में से ऐसा कोई भी एक भी परिवार नहीं होगा जहाँ पर मृत्यु नहीं आई है।
हर एक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं मृत्यु का सामना जरूर हुआ होगा। कोई प्रिय तो कोई दोस्त, तो कोई अपना तो कोई पराया, सबके लिए वह है। और हमको लगता है कि यह प्रभु की बहुत बड़ी कठोरता है कि इस व्यक्ति को हमारे जीवन से छीन कर ले जाता है वो। लेकिन प्रभु कहता है कि हर कोई व्यक्ति जो हमारे जीवन में है, उस पर सबसे पहला अधिकार प्रभु का है। एक आत्मा हमेशा प्रभु की ओर आगे बढ़ने के लिए ही तत्पर रहती है। सांसारिक दुनिया में हम बहुत सारी चीजों में घुल मिल जाते हैं, भूल जाते हैं कि एक मृत्यु है। एक समय जरूर है जब हमें हमारे मुक्तिदाता को देखना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उस वेदना को सह नहीं पाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं, विश्वास में डगमगाते हैं, प्रभु से नाराज हो जाते हैं, कलीसिया से दूर हो जाते हैं, अपने आप में ही सहमे सहमे रहते हैं, हमेशा उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं और हमेशा उस परिवार में या अपने जीवन में एक खालीपन महसूस करते हैं। प्रभु हमसे प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4 में हमसे कहते हैं, वह उनकी आंखों में से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मृत्यु होगी, ना शोक, ना विलाप और ना दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हमारे आंखों में से आंसू को हटा देगा। हमें मृत्यु से निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि पुनर्जीवित यीशु ही हमारा ईश्वर है, हमारा खुदा है। और उसने कहा है, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। आज के इस नित्य आराधना में हम हमारे परिवार से जो लोग गुजर गए हैं उन्हें एक क्षण याद करें। हम अपने माता पिता जो हमसे अलग हो गए हैं, प्रभु के पास चले गए, उनके लिए प्रार्थना करें एक क्षण। प्रभु से कहे, प्रभु हमारे माता पिता को हम आपको समर्पित करते हैं। उनके द्वारा आपने हमारे जीवन में दिए सभी आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, उनके जीवन में जो भी कमियां आई है उसे सब आपके पवित्र हृदय में हम समर्पित करते हैं। प्रभु उन पर दया करें ताकि वे आपके मुखमंडल का प्रकाश देख सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु दया करो, हम पापी निहारे तुझे। जीसस, तुम हो दया सागर, हम पर प्रभु दया करो। हम प्रार्थना करें हमारे जीवन साथी के लिए जो हमें अकेला छोड़कर चले गए। हमने सोचा था उनका साथ बहुत लंबा होगा, लेकिन प्रभु ने उन्हें बुलाया और उन्होंने हमें छोड़कर जाने का निश्चय किया। हमारे जीवन साथी खो जाने के कारण जीवन में जो दुख है, जो खालीपन है, उसे आज हम प्रभु को समर्पित करें। हमारे जीवन साथी को प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु उनके जीवन में जो भी गलतियां हुई है, उनके जीवन में जो कुछ गलत था, वह सब प्रभु आपके प्रेम में मिटा दीजिए। प्रभु आपके पवित्र लहू उन पर छिड़के प्रभु, ताकि वे श्वेत होकर उनकी आत्मा भी आपके साथ एक हो सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु दया करो, हम पापी निहारे तुझे। तुम हो दया सागर, हम पर प्रभु दया करो। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हमारे बच्चों के लिए। प्रभु बच्चे आपका दान था, लेकिन आपने उन्हें हमारे जीवन से ले लिया। कुछ क्षण के लिए ही, कुछ समय के लिए ही उनका साथ हमारे साथ तक रहा। विशेष रूप से प्रभु कोविड ने हम में से कईयों को प्रभु आपकी ओर आकर्षित किया। वो दुख आज भी हमारे अंदर है। हम अपने बच्चों को मिस करते हैं, हम अपनी संतान भी हो गए हैं।
ऐसे सभी परिवारों को समर्पित करते हैं प्रभु, जो अपने बच्चे के खो जाने पर, मृत्यु हो जाने पर वो दुख एक्सेप्ट नहीं कर पाए अभी तक। प्रभु, उनके उस हृदय को आप स्पर्श कीजिए। एक माँ और पिता का दर्द आप जानते हैं प्रभु। उस दर्द में प्रभु उनकी आंसुओं को पोंछकर आप उन्हें सांत्वना दीजिए और हमारे बच्चों की आत्माओं को प्रभु अनंत सुख प्रदान करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु दया करो, हाँ प्रभु, हम पापी निहारे तुझे, तुम हो दया सागर, हम पर प्रभु दया करो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे परिवार के सदस्य जो हमसे अलग हो गए, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे सबसे करीब दोस्त, हमारा मित्र जो हमें छोड़कर चला गया, प्रभु उनका साथ हमें हमेशा अच्छा लगता था, हमारे मन को तसल्ली देता था, उनका साथ हमें प्रोत्साहन देता था। लेकिन प्रभु, वो जब आपके पास आ गए तो हमारे मन में अकेलापन आ जाता है। प्रभु, उनकी आत्माओं को हम आपके पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। आपके करुणा के सागर में उन्हें डुबो दीजिए प्रभु। उन पर दया दृष्टि कीजिए प्रभु। उनके सारे पाप मिटाकर प्रभु जी आपके साथ उन्हें एक होने के लिए स्वर्ग में ले जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु दया करो, हम पापी निहारे तुझे। हाँ प्रभु जी, तुम हो दया सागर, हम पर प्रभु दया करो। प्रभु जी, ऐसे कई आत्मा है जो आपको देखने के लिए तरस रही है शोध अग्नि में। उन सभी आत्माओं के तरस को हम आपके पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। आज हम पूरी कलीसिया सफरिंग चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, उन शोधक अग्नि के आत्माओं पर आपके प्रेम, आपकी दया का एक बूंद बहा दीजिए प्रभु जी। उनके प्यास को बुझा दीजिए प्रभु जी। आपकी मृत्यु की योग्यता से उनके हर पाप को मिटाकर प्रभु उन्हें अनंत सुख प्रदान करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु दया करो, हम पापी निहारे तुझे। यस लॉर्ड, तुम हो दया सागर, हम पर प्रभु दया करो। आज हम विशेष रूप से उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं। प्रभु, उन आत्माओं के तड़प को, उनके प्यास को आप देखते हो, आप जानते हो। हम कई लोगों को जानते हैं जिनके लिए कोई प्रेयर ही नहीं करता। आज हम उन सभी आत्माओं के लिए प्रभु आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु, आपके पवित्र हृदय में उन्हें समर्पित करते हैं। प्रभु, जब वह जीवित थे, उनके जीवन में हुई सभी पापों को, सभी कमियों को प्रभु आपके पवित्र लहू में धो दीजिए प्रभु जी। उन्हें भी आपके प्रेम और आपके प्रताप का दर्शन हो प्रभु जी। उन पर आपकी दया बरसाइए प्रभु जी। उनके सारे पाप क्षमा करके प्रभु उन्हें अपने पास ले लीजिए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु दया करो, हम पापी निहारे तुझे। तुम हो दया सागर, हम पर प्रभु दया करो। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अबॉर्टेड बच्चों के लिए। विशेष रूप से आज उनके माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके मन में शायद कभी कोई गिल्ट फीलिंग रहा ही ना हो। प्रभु जी, उनके पापों को क्षमा करें पहले प्रभु जी। हम उनके पापों के लिए आपसे तहे दिल से माफी मांगते हैं प्रभु जी। उन निर्दोष बच्चों की आत्माओं को हम आपको समर्पित करते हैं प्रभु। उन्हें जो दुख हुआ है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। जीवन का अवसर आपने उन्हें दिया था, लेकिन हम लोगों ने उसे निषेध कर दिया था।
प्रभु इसके लिए हमें क्षमा मांगते हैं। प्रभु जी, उन सभी आत्माओं को आपके नन्हे नन्हे स्वर्गदूतों के साथ गिनती करें प्रभु जी, ताकि वे आपकी स्तुति गान कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु दया करो, हम पापी निहारे तुझे, तुम हो दया सागर, हम पर प्रभु दया करो। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी आत्माओं के लिए जो सडन डेथ, एक्सीडेंट्स, मर्डर, ऐसे सुसाइड जैसे केसेस में अपने जीवन को खो दिए हैं। प्रभु जी, इन सभी व्यक्तियों की आत्माओं पर आपकी दया दृष्टि हो। शायद उन्हें समय नहीं मिला प्रभु कि वे अपने आप को मृत्यु के लिए तैयार कर सके। उन सभी आत्माओं पर आपकी दया दृष्टि हो प्रभु जी। उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए प्रभु जी, उनके पापों को क्षमा करे प्रभु जी, और प्रभु आपकी अनंत दया में उन्हें स्वीकारे प्रभु जी, ताकि वे भी स्वर्ग का सुख प्राप्त कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु दया करो, हम पापी निहारे तुझे, तुम हो दया सागर, हम पर प्रभु दया करो। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जी, जो मृत्यु के दुख से कभी बाहर ही नहीं निकल पाए, जो डिप्रेशन में चले गए, जो आपसे अलग हो गए, जो कभी अपने आप में मृत्यु के जो प्रश्न है उसका जवाब कभी खोज ही नहीं सके। उन सभी व्यक्तियों को जो जीवित है लेकिन अंदर से मृत हो चुके हैं प्रभु, उन्हें समर्पित करते हैं प्रभु। इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 8 में आपका वचन कहता है, वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी से अपनी प्रजा का कलंक दूर करेगा। प्रभु ने यह कहा है, वो हमारे आंसुओं को पोंछ डालेगा, वो हमारे दुख को हटा देगा। प्यारे भाई और बहनों, ऐसे कई परिवारों को जानती हूँ जिन्होंने आज तक परिवार से जो गुजर गए हैं उनकी मृत्यु को एक्सेप्ट नहीं किया है और बहुत दुख में जीते हैं। उन्हें लगता है कि प्रभु ने हमारे साथ गलत किया। आपसे कहना चाहूंगी कि यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 का जो वचन है वो आपके लिए मेरे लिए सदैव एक जैसा है। प्रभु की योजना है वो हमारे जीवन के लिए और वो हमेशा हमारे लिए भला ही करेगा। आइए अपने मन के सारे दुखों को प्रभु को समर्पित करें। इस आशीष के दौरान अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से कहें, मेरे दिल में जो दुख है प्रभु वो हम आपको समर्पित करते हैं। इस खोखलेपन को, इस खालीपन को, इस वेदना को प्रभु जी कोई हटा नहीं पा रहा है। आपने कहा आप पुनरुत्थान और जीवन हो। आप पे विश्वास करने वाला कोई मरेगा नहीं, उसे अनंत जीवन मिलेगा। प्रभु जी, प्रभु आपने वादा किया है कि आप जीवंत रोटी हो। आपको ग्रहण करने वाला कोई मृत्यु पाएगा नहीं। प्रभु जी, हम आप पर विश्वास करते हैं। हमारे परिवार से जो गुजर गए हैं और जो दुख हमारे अंदर है उसे हम आपको समर्पित करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज का यह आशीष हम शोधक अग्नि के सभी आत्माओं को समर्पित करें। हमारे परिवार से जो गुजर गए हैं उनके लिए समर्पित करें कि आज परम प्रसाद से, पवित्र यूखरिस्त से जो अनुग्रह बहेगा, आज मिसा बलिदान की सारी योग्यता हमारे शोधक अग्नि के हर एक आत्माओं के लिए हो, ताकि वे अनंत सुख प्राप्त कर सके। इसके लिए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, यीशु आराधना आराधना। हमारे आंसुओं को पोंछ दीजिएगा प्रभु जी, हमारी वेदनाओं को हटा दीजिएगा प्रभु जी। अब कभी मृत्यु हमें दुखित ना करे प्रभु जी। तेरी स्तुति और तेरी आराधना हो। सब
सभी शोधक अग्नि की आत्माओं पर प्रभु आपकी विशेष आशीष हो, आपकी करुणा हो प्रभु जी। ओ जीसस 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 तेरी स्तुति स्तुति स्तुति, ओ आराधना 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 आराधना, ओ तेरी स्तुति 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 स्तुति, तेरी स्तुति आराधना आराधना आराधना, ईश्वर आराधना 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 आराधना। प्रभु दया करो, हम पापी निहारे तुझे, तुम हो दया सागर, हम पर प्रभु दया करो। हे कृष्ण दया करो, हम पापी निहारे तुझे, तुम हो दया सागर।